हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे पैरट्स के सेटअप के अबाउट। और हमारे पास जो पैरट्स हैं वो लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल हैं, और दूसरे बर्ड्स में हमारे पास फाख्ता है जिसको हम डव्स कहते हैं, डायमंड डव या हमारा गोल्डन डव। कुछ फिंचेस हैं और दो तीन हमारे पास एक्स्ट्रा छोटे बर्ड्स हैं। ओवरऑल जो हमारा सेटअप है वो लॉन के बिल्कुल कॉर्नर पे बनाया है, और ये हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से कोई मैक्सिमम 1 फीट ऊपर करके लगाया है ताकि नीचे पानी वगैरह ना खड़ा हो, सेम ना हो, सलाबा ना हो, इसलिए ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया है। और ये हमने इसकी जो छत बनाई है वो फाइबर की शीट है, और ये ओवरऑल सारा जो पक्की लकड़ी होती है उससे बनाया हुआ है, सफ़ेदे की। मतलब 8-10 साल चलेगा। और ये कॉर्नर का लॉन का ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा छाँव रहती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। अभी आपको फ़िज़िकली ये फ़ील हो रहा है कि यहाँ अभी भी धूप है, इसी वजह से है कि बड़े बड़े जितने भी दरख्त थे वो सर्दियों में हम कट कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं ताकि यहाँ पे धूप आती रहे। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे इनकी केयर, कि आपने कैसे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं, इनको ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। इनका बेस्ट से बेस्ट फूड कौन सा होना चाहिए, अगर आप सॉफ्ट फूड देते हैं तो उसकी टाइमिंग क्या होगी, और अगर आपने ग्रेट देना है तो वो कैसे यूज़ करना है। एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने केज की क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इनकी पोटी पूप पिट्ठों को कभी भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहने देना। अगर आप डेली बेसिस पर इतनी ज़्यादा सफाई नहीं कर सकते हैं तो 3 दिन के बाद आपने ग्राउंड लेवल को एक दफ़ा अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देना है। पानी को हमेशा डेली बेसिस पे चेंज करना है। सर्दियों में नीम गर्म पानी और गर्मियों में ठंडा पानी देना है। ठंडा पानी से मुराद यही है कि फ़्रेश वाटर, ये नहीं कि बर्फ़ वाला पानी, सादा पानी। और जितने भी आपके कॉकटेल्स के बर्ड्स होती हैं इनको थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए होती हैं। ये थोड़ा सा शरीफ से होते हैं, इसलिए इनके अगर आप पास खड़े रहेंगे तो ना ये मेटिंग करेंगे, ना ये अपने ब्रीडिंग बॉक्सेस में जाएंगे। ये थोड़े से शरीफ हैं, थोड़े शर्मीले हैं। लेकिन जो लव बर्ड्स होती हैं वो थोड़े इमरान हाशमी टाइप होती हैं, अगर आप पास भी खड़े हैं तो वो मेटिंग भी शुरू कर देते हैं, वो और भी बहुत कुछ करने लग जाती हैं। इसलिए उनकी बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने जितने भी केजेस के अंदर अपने सेटअप को इंस्टॉल किया वहाँ पे इस तरह की आप उल्टी छतरियाँ भी लगा सकते हैं, अम्ब्रेला। इससे ये है कि रात को यहाँ पे बैठ भी जाते हैं और इससे खेलते भी रहते हैं, या अपनी एक्टिविटी में बिज़ी रहते हैं। उसकी वजह से छोटे मोटे लड़ाइयाँ नहीं होती और एक जगह से उड़ के दूसरी जगह जाते हैं, इनकी एक्सरसाइज होती है। अदरवाइज़ ये इतने भी ढीठ हो जाते हैं कि एक ही जगह बैठे रहते हैं। कॉकटेल के जितने भी होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन लव बर्ड्स बहुत ज़्यादा नॉटी शरारती होते हैं, इसलिए वहाँ पे लड़ाइयों के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे आपने हैंगिंग स्टूल्स लटकाने हैं, इस तरह पाइप लटका सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ आपने हैंग करनी है जिसके पास ये आएँ, जिससे ये अट्रैक्ट हों, खेलें, इधर उधर जाएँ। ये थोड़ा बिज़ी रहते हैं। फूड की अगर बात की जाए तो आपने इनको बाजरा भी दे सकते हैं सर्दियों में, और बाकी जितने भी आपको मिक्स फूड मिलते हैं, मतलब जितने भी दाने मिक्स मिलते हैं वो लाजमी देने हैं। और आजकल के मौसम में आपने इनको भंग का बीज लाजमी देना है। पहले हमने इसका फूड जो था, इसके जो दाने जो थे वो ट्रे में रखा था, लेकिन वहाँ पे ज़ाया बहुत करे थे। अब हमने इनके दानों के ग्राउंड लेवल पे रखी है। 2-3 दिन के बाद हम सफाई करते हैं, नीचे सफाई रहती है। अगर ये थोड़ा बहुत दाना ज़ाया भी कर देते हैं तो मट्टी के ऊपर ही होता है, बाद में फिर ये खेलने भी आते हैं। जब हम 2 या 3 दिन के बाद इसको अच्छे से वॉश करते हैं, नीचे बिल्कुल मॉइस्ट हो जाता है, तो ये गीली मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलते हैं। अगर कहीं पे थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा हो जाए तो इसमें ये बात लेने लगते हैं, इसलिए हमारा दाना कभी भी ज़ाया नहीं होता। अगर आप अच्छे से इनको बूस्ट करना चाह रहे हैं, एनर्जी देना चाह रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग वाली पावर देना चाह रहे हैं, तो आप इनको ग्रेट लाजमी दिया करें। ग्रेट बेसिकली ऑयस्टर्स के शेल, थोड़ा सा काले नमक का छोटे छोटे से पीसीज होते हैं। आपका जो सी शेल होते हैं वो भी होता है उसके अंदर, वो आपका सोर्स बनता है कैल्शियम का, मिनरल्स का। आपके बर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं, और जो उनमें छोटे छोटे से इश्यूज़ होते हैं आंथड़ियों में, पोटे में, वो हमेशा के लिए रिमूव हो जाती हैं। आपका बर्ड का डाइजेस्टिव का सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, वो अच्छे से डाइट को इनटेक करता है, डाइजेस्ट करता है और बहुत ही हेल्थी रहता है। और उसकी वजह से फिर जब कैल्शियम इम्प्रूव होता है तो अच्छे से अंडे देता है। अंडे देने का मतलब है कि आपका बर्ड्स ब्रीडिंग की साइड पे जा रहा है। लव बर्ड्स के लिए आपने छोटे ब्रीडिंग बॉक्स लगाने हैं, और जो आपके कॉकटेल है उनको थोड़ा बड़े साइज़ का चाहिए होता है, और इनको प्राइवेसी भी चाहिए होती है। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी से आपने इनको बचाना है। अगर आपका सेटअप रूम में है, इंडोर है, फिर भी आपने फ़ैन ऑन करना है। अगर इस तरह आउटडोर है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा छाँव होनी चाहिए।
गर्मियों में बहुत गर्मी होगी तब भी आपके बर्ड्स एक्सपायर होने लगेंगे, और अगर सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तब भी आपके बर्ड्स एक्सपायर होने लगेंगे। इसलिए आपने इनको पॉलीथीन से कवर कर सकते हैं सर्दियों में रात के वक्त, या आप कोई तरपाल लगा सकती हैं। अगर सस्ता काम चलाना है तो पुरानी बेडशीटें, चादर, कंबल, जो कोई पुराना है गंदा मंदा, उससे इसको कवर कर सकते हैं। और सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, डेली बेसिस पे पानी चेंज करना है, 3-4 दिन के बाद ग्राउंड लेवल की अच्छे से सफाई करनी है, बिट्ठे पुप सब कुछ रिमूव कर देना है। और बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स में आपकी मेथी भी हो सकती है, आपका साग, पालक, शलजम, इनके पत्ते भी हो सकते हैं। अगर आप ज़रा आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स लेना चाह रहे हैं तो आप जो मोरिंगा होता है, जिसको आप उर्दू में सुहांजना कहते हैं, उसके लीव्स को इनके सामने रखा करें। उससे ये खेलते भी बहुत हैं। उसकी जो सक होता है उसको भी रिमूव करते हैं, उसको अपने ब्रीडिंग बॉक्स में भी ले जाते हैं, उसके लीव्स को भी ये एंजॉय करते हैं। और अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है, फ्रेश लीव्स नहीं मिलती है, तो मोरिंगा का पाउडर भी मिल जाता है। उसको अपने जितना भी दाना है, जो फीड है, उसके ऊपर स्प्रिंकल करके इनके सामने रखें तो ये उसको ज़बरदस्त अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उससे ये तो होता है कि इनका थोड़ा सा मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है और डाइजेशन का सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा देर तक खेलने लगते हैं। मतलब जब तक आपके लीव सारे ख़त्म नहीं हो जाते, ये उससे छेड़खानियाँ करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, बिज़ी रहेंगे, लड़ाइयों के चांसेस बहुत कम होंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब ये थोड़ा सा रात का व्यू है। अगर आप थोड़ा क्लोज़ करें तो दिन में ये थोड़ा शर्मा रहे थे, और रात को ये अपने सारे के सारे नीचे आके ग्रीन लीव्स को अट्रैक्ट हो गए हैं। अब ये पूरी रात इसी तरह खेलते रहेंगे। और जब आपने कोई स्पेशल सा फूड देना होता है, जैसे आपने सॉफ्ट फूड देना है जिसमें सारी दालें हैं, गंदम के दाने हैं, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, वो देना है तो उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया करें, और कम से कम 12-13 घंटे के लिए अपने बर्ड्स को भूखा रहने दिया करें। रात को इनको जागने दिया करें, लाइट्स ऑन कर दिया करें। ये सारी रात खेलते रहते हैं लेकिन दाना उठा लिया करें। और जब सुबह 9-10 बजे आप इनको फीड करेंगे सॉफ्ट फूड, तो ये बिल्कुल टूट के पड़ेंगे, अपना सारा फूड इनटेक करेंगे। उसमें बहुत सारी पावर होती है, और वो स्पेशल आपका ब्रीडिंग फार्मूला होता है। स्पेशली जो गंदम के दाने होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और जब आप उसको बॉयल करके देंगे या 24 घंटे पानी में सोख रहेगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। वो आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा जान देता है। वो अप्लाई किया करें।